Hello बच्चों, let's read this question. The question says a ray of light falls normally on the face of a glass prism having a refractive indices of 1.5. Find the angle of prism if ray just fails to emerge from the second face. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है कि एक ग्लास प्रिज्म दिया है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है 1.5 एंड एक जो रे है लाइट की वो इसके ऊपर वन फेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट करती है एंड सेकंड फेस से बाहर निकलने में असफल रहती है। तो हमें एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो हमें क्या गिवन है कि एक प्रिज्म दिया गया है हमारे पास, एक प्रिज्म दिया है हमें एंड बोला है कि एक रे ऑफ लाइट वन फेस पे क्या है नॉर्मली इंसिडेंट की जाती है। तो ये मैं नॉर्मल शो कर लेता हूं इस फेस के लिए। इस फेस पे ये क्या की जाती है नॉर्मली इंसिडेंट की जाती है। तो यदि मैं शो करना चाहूँ इस रे को, जो लाइट की रे है हमारे पास, तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई एंड जो हमारे पास सेकंड फेस है इससे बाहर निकलने में इम्पॉसिबल यानी फेल रही कि सेकंड फेज से बाहर नहीं निकल पाई है। ये बोल रहा है कि जस्ट फेल्स टू इमर्ज फ्रॉम द सेकंड फेज। जस्ट फेल्स यानी कि ये रे कुछ अकॉर्डिंग टू दिस फेस यानी कि इस फेस के साथ साथ ये रे गई होगी कुछ इस तरह से। यहां से ये रे आई एंड इस जो नीचे वाली फेस है, यदि मैं फेस को नंबर देना चाहूँ, ये मेरे पास ए बी सी है, तो ए बी फेस पे ये नॉर्मली इंसिडेंट की गई एंड बी सी फेस के पैरेलल ये निकल गई यानी कि जस्ट फेल्स टू इमर्ज आउट फ्रॉम द सेकंड फेस। तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से थी एंड ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बी सी फेस के लिए नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास इमरजेंस एंगल ई की वैल्यू कितनी हो गई है, ई की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई है 90 डिग्री, क्योंकि ये इसके लिए नॉर्मल है एंड नॉर्मल के साथ जो इमरजेंट रे एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इमरजेंस एंगल ई। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 90 डिग्री एंड ये केस कौन सा है, क्रिटिकल एंगल का केस हो गया। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या रहता है, ये रहता है मेरे पास आर। यदि मैं स्पेशली बोलना चाहूं तो ये मेरे पास रहता है R2। तो R2 हमारे पास क्या हो गया, R2 जो एंगल है ये हमारे पास हो गया क्रिटिकल एंगल। ये हमारे पास हो गया क्रिटिकल एंगल एंड यहां से I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू मेरे पास 0 है एंड R1 की वैल्यू भी मेरे पास 0 है, क्योंकि ये यहां से ए बी फेस से तो विदाउट डेविएशन के ये निकल चुकी है एंड R2 हमारे पास क्या हो गया क्रिटिकल एंगल। तो अब यदि मैं अप्लाई करना चाहूं यहाँ पे की कंसेप्ट, यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखूं इसको, तो मेरे पास क्या होगा, इफ ए रे फेल्स टू इमर्ज यानी कि वो बाहर निकलने में फेल हो जाती है, फेल्स टू इमर्ज, इट मीन्स हमारे पास जो इमरजेंस एंगल ई है उसकी वैल्यू क्या है, वो 90 डिग्री एंड R2 इज ये R2 है, इसको सही से लिख लेते हैं, R2 इज क्रिटिकल एंगल, R2 इज क्रिटिकल एंगल, R2 क्रिटिकल एंगल है। तो यहां से हमारे पास म्यू की वैल्यू यदि फाइंड आउट करना चाहें क्रिटिकल एंगल कंडीशन के अंदर, तो ये हमारे पास होती है 1/sin c, 1/sin c। ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट एंड सेकंड की कंसेप्ट मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म ए होता है इसकी वैल्यू होती है मेरे पास R1 प्लस R2 के इक्वल, R1 प्लस R2 के इक्वल होती है। ये मेरा हो जाएगा सेकंड की कंसेप्ट। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में मैं अप्लाई करता हूं म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। तो म्यू मेरे को कितना गिवन है 1.5 एंड 1/sin c, sin c मेरे पास क्या है एंगल R2। तो यहां से मेरे पास sin R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin R2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1.5
एंड यदि मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ R2 के लिए, तो R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 41.87 डिग्री। R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 41.87। एंड मुझे फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, R1 की वैल्यू है मेरे पास 0 प्लस R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 41.87 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म ए कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 41.87 डिग्री। सो फाइनल आंसर इज 41.87 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।